धराधाम पर परमात्मा सगुण रूप यानी साकार रूप धारण करके जब भी इस धराधाम पे आया तो सिर्फ एक ही काम किया। वो क्या किया? सत्य का मैसेज दिया, सत्य का पैगाम दिया, हमें जीने का ढंग सिखलाया। क्योंकि कबीर साहब भी कहे कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज संसार की दशा देख लीजिए साथ संगत जी। एक भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। क्या बात? एक पिता के साथ एक पुत्र, पिता के साथ क्या करना है, उसका क्या कर्तव्य है, इस ज्ञान को भूल बैठा है। आज निरंकारी मिशन बता रहा है उसी को कि अगर हम किसी के पुत्र हैं तो हमें पिता के साथ कौन सा कर्तव्य करना चाहिए। अगर हमें किसी माता ने जन्म दिया है तो उस माता के साथ मेरा क्या कर्तव्य बनता है। अगर हमारा कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो उस भाई के साथ मेरा क्या कर्तव्य बनता है। अगर मेरी बहन है तो उस बहन के साथ मेरा क्या कर्तव्य है। सत्संग जी इन्हीं सभी बातों को आज निरंकारी मिशन इस पंडाल में बुला करके सत्संग के माध्यम से बता रहा है। और सत्संग जी कहा जाता है, जहां तक दास का अनुभव है, दास के पिताजी भी बड़े प्यार से दास का नाम अनुभव आनंद रखा। तो सत्संग जी संसार में हम आए तो जरूर, लेकिन जानना है कि किस लिए आए। और आज उसी को निरंकारी मिशन बता रहा है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उस समय अपने विराट स्वरूप को तो दिखाया ही, कुछ चंद लाइनें बताया कि देखो अर्जुन, कलयुग के लोग जो होंगे वो बड़े ही बुद्धिमान होंगे, विद्वान होंगे। वो ग्रंथों को, किताबों को पढ़ करके अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। आज संसार में दास देख रहा है, दास तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन आप संतों की कृपा कि आपने दास को भी अपने में शामिल कर लिया और इस कदर शामिल किया कि एक विद्वान को जो पदवी मिलती है उस पद पे आपने आसीन किया। तो साथ संगत जी देखा जाए तो संतों की कृपा से ही संसार जो है सुखी हो सकता है। कबीर साहब कहे कि संत अगर नहीं रहेंगे तो ये संसार को जलने, कटने, मरने में देर नहीं लगेगी। तो आओ साथ संगत जी, दास विनती करेगा कि जो भी महापुरुष, जो भी बहन भाई, हमारे जो पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, अगर इस परमात्मा को नहीं जानते हैं निर्गुण रूप में, तो आप मिशन में संतों से मिल करके इस परमात्मा की जानकारी कर सकते हैं। क्योंकि तमाम जगह हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा आते हैं और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। जैसे कि दास अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी कहेगा, गौर कीजिएगा। दास का जीवन अंधकार में था। भले ही उस समय दास समझता था, जब गीत गाता था तो कहता है कोई तुझको कहता तू आकाश में है, कोई तुझको पाताल में है बताता, कोई तुझको कहता तू घट घट का वासी, कोई तुझको हर हाल में है बताता। ये सब तेरी माया की छाया है मैया, बदल दे तू कब किसकी किस्मत की रेखा। जहां हम है जाते वहां तू है जाती, अलग बात है तुझको हमने न देखा। सत्संग जी जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था तब तक दास इस बात को हर जगह चैलेंज के साथ बोलता रहा। जैसे अंधे को पता नहीं होता है कि सूर्य है, उसी तरह से दास को भी पता नहीं था। लेकिन जब दास के जीवन में हरि भजन का आगमन हुआ तो उन्होंने बताया कि इस गीत को जो आप गा रहे हैं
ये ऐसे नहीं, इसको जान लीजिए। और इसको देखा भी जा सकता है, लेकिन कैसे? सिर्फ गुरु की आंख से। तो दास ने कहा कि ठीक। तो इन्होंने कहा कि आप अगर हमारे मिशन में आएंगे तो आपको एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपको निरंकारी मिशन के किसी भी कार्यक्रम में गीत गाने का मौका। दास ने कहा कि ठीक है, तो लाइसेंस दिलवा दीजिए। तो इसीपुर ब्रांच में, इसीपुर मंडी में, लखीमपुर खीरी से पहली बार महात्मा लक्ष्मण सिंह जी महाराज पधारे थे और दास को वहां पर लाइसेंस दिलवाने के लिए महात्मा हरि भजन जी के बड़े भाई श्री राम जी ये ले गए। और दास वहां ज्ञान कक्ष में जब बैठा तो दास के मन में तो बार बार उत्सुकता थी कि आखिरकार परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, गॉड को देखा जा सकता है, अल्लाह को, वाहेगुरु को, तो ये कब दिखलाएंगे? ये तो सब प्रकृति का ज्ञान दे रहे हैं, 9 प्रकृति, 5 प्राण, 3 कर्म। तो दास उनसे थोड़ा सा तर्क कर दिया, कहा कि देखिए ये सब सुनने में नहीं आया हूँ, बहुत सुना हूँ, बहुत कहा हूँ। आप उस दिव्य ज्योति का दर्शन करवाइए जिसको पाने के लिए, जिसको देखने के लिए हजारों वर्ष ऋषि मुनियों ने तपस्या की और अंत में पता चला कि वो कर्म से बिछुड़ गए, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। और यहाँ एक पल में आप कह रहे हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है, तो वो मेन पॉइंट जो है उस पर गौर फरमाइए। दास की दशा को देख करके महाराज जी हंसने लगे, कहे कि आपका नाम अनुभवानंद गिरी है? दास ने कहा कि हाँ। आपका घर ताजपुर डेहमा है? दास ने कहा कि हाँ। आपके पिताजी का नाम गणेश गिरी है? कहा कि हाँ। आपके पिताजी पहले बिरहा गाते थे? दास ने कहा कि हाँ। आपके पिताजी के बाद आप भी बिरहा गाते हैं? दास ने कहा कि पहले गाता था, अब नहीं। तो सत्संग जी इतनी बातें जब उन्होंने बताया तो दास को अचंभा हुआ, आश्चर्य रह गया। दास पूछा कि आखिरकार ये तो बात सिर्फ मैं जानता हूँ या मेरे जो करीबी हैं, आपको कैसे पता? फिर दास के ऊपर हंसने लगे, बोले कि बैठ जाओ। दास को बैठे बैठे वहां पर ये जो पैर जो सुन हो गया था एकदम सत्संग जी। लेकिन जब परमात्मा का उन्होंने ज्ञान दिया, इशारा किया कि देख लो यही परमात्मा है, इसी को अग्नि जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकता है। सत्संग जी उस समय आंख में दास के आंसू गिरने लगे। दास सोच रहे थे, बताइए इतने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में सुनते आ रहे हैं और इतना नजदीक होते हुए पता नहीं था। जैसे कि अभी संतों ने बताया कि नियरे है सूझत नहीं, धीरे धीरे ऐसे जिंद और तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। सत्संग जी दास का रोंगटा खड़ा हो गया, आंख में आंसू भरा हुआ था। जब ज्ञान कक्ष से निकला तो महात्मा श्री राम जी पकड़े, एक और श्री राम जी आए थे लखीमपुर खीरी से। उन्होंने पूछा कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा को देखा? दास एकदम खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ कहा कि हाँ, दास ने देखा। लेकिन सत्संग जी इतने से बात बनी नहीं। देखने को तो देख लिया, जैसे कि दास देख रहे हैं कि वहां चापाकल लगा हुआ है, मोटर भी लगा हुआ है, पानी गिर रहा है, प्यास लगी है। और प्यास बुझेगी तो कैसे बुझेगी? तो दास को समझाने का हरिभजन ने काम किया कि आइए और सत्संग में बैठिए, संतों के वचनों को सुनिए और सदगुरु के सामने माथा नवाइए, जाकर के उनके चरण में अपने माथा को रख दीजिए और जो ये तेज आवाज में बोल रहे हैं इसको थोड़ा नरम कीजिए, मीठा बोलिए। इन्होंने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपा शीतल हो। दास को
अपनी आवाज को नॉर्मल करने में 10 वर्ष लगा। साथ संगत जी 10 वर्ष 2010 में ज्ञान दिया गया और 2010 के बाद जब 2020 आया, जब महामारी चारों तरफ फैलने लगी, तो अब दास को पता चला कि अगर हम लोग अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे, सदगुरु के बताए हुए वचनों पर नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कर्मों में अगर नहीं आएगा तो बात बनने वाली नहीं है। जीव का कल्याण ऐसे नहीं होगा। साथ संगत जी दास कल मोबाइल में देख रहा था, एक मैसेज हुजूर बाबा जी की फोटो लगी थी और नीचे लिखा हुआ था कि मंदिर में जाना ये शरीर का विषय है, लेकिन परमात्मा को पाना ये आत्मा का विषय है। इसको जान लो। अगर जान गए हो तो सदगुरु के वचन को मान करके और उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि जो धारण करोगे वही धर्म होगा। संगत जी एक एक वचन सुनते सुनते समझते समझते इतने दिन बीत गए। संगत जी गीत गा लेना बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं। हमारे जीवन का उद्देश्य गीत गा लेना नहीं, क्योंकि गीत तो हम लोग 8वीं 7वीं 6वीं पत्ती से गाते थे। कभी कभी हारमोनियम का रीड गायब हो जाता था कि कहाँ आवाज चली गई। कोई टेरीवाल दास का बोलता था कि आप इतने ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं कि पेट में दर्द हो जा रहा है। दास ने कहा कि हाँ इतने ऊंचा स्वर हो गया दास का, तो हाँ आप ऐसा मत बोले, थोड़ा नीचे गाइए। सच संगत जी संतुष्टि नहीं मिलती थी, लेकिन जब आपके बीच में दास आया तो धीरे धीरे इस आत्मा का जो खुराक है परमात्मा वो प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे जीवन में एक परिवर्तन हुआ। क्योंकि महात्माओं ने बताया कि आप जो बोल बोलते हैं, इन बोल बोलने से काम बनने वाला नहीं है। अपने कर्म में इन बोलों को ढालिए। और यही मोबाइल में देखता है कि दास जो बोल रहा है कर्म में उतरा कि नहीं। मोबाइल में तो हम लोग बहुत सुनते हैं प्रवचन, तो सुन लेने से बात बढ़ेगी नहीं। साथ संगत जी दास बता रहा था कि भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारे कलयुग जब आएगा तो कलयुग के लोग बड़े विद्वान होंगे, लेकिन सिर्फ बोल कर्म नहीं होंगे। अर्जुन जब अर्जुन को पता चला कि हमारे साथ त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, और मैं इनको एक अपना सखा अपना मित्र दोस्त समझ रहा हूं, तो कहा जाता है कि तू खुदा है तो अजीम है, और तू दोस्त है तो भी अजीम है। ये दोनों ही प्यारे होते हैं, क्योंकि अपने दिल की बात अगर कोई करता है तो सिर्फ अपने सगे या अपने 100% दिल से मिले हुए दोस्त से करता है, और नहीं तो सिर्फ खुदा से करता है। आप जब अकेले में कहीं बैठेंगे तो सिर्फ परमात्मा से आप अपनी बात कहेंगे, और वो सबकी सुनता है। और अगर संसार में कोई है साकार रूप तो वो आपका मित्र है, जो आपकी हर बात सुनेगा और सारी समस्याओं का समाधान देगा। कोई अगर समस्या आप बताएंगे तो कहेगा कि ऐसे कीजिए सही हो जाएगा। तो साथ संगत जी गौर करना है कि आखिरकार भगवान कृष्ण को उस समय कलयुग के लोगों के बारे में जानकारी थी कि कलयुग के लोग बड़े विद्वान होंगे, लेकिन सिर्फ बोल से। प्रवचन तो बहुत करेंगे, मंच के माध्यम से आज दास देख रहा है संसार में तमाम चैनल बनाया गया है। बहुत सारे महात्मा अपने अच्छे अच्छे विचार कथाओं को कहानियों को यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं, और हम लोग उसे नेट के माध्यम से एंड्रॉइड सेट मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बताते हैं हमारे वीरेंद्र जी महात्मा कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। दास कल